हरे कृष्णा। तो जैसे कि बताए कि यह सर्टिफाइड कोर्स है, तो इस कोर्स में अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है और इस कोर्स के बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जो उस टेस्ट में पास करेगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल बेसिक चीज़ें। ऐसा क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं या क्यों अटेंडेंस पे फोकस है, ताकि आप डिसिप्लिन रहो, पंक्चुअल रहो और अच्छे से इस कोर्स को करो। तो पहले इस कोर्स का जो नाम है वह वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार। तो हम सब जो है वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव किसको कहते हैं? जो कि भगवान के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव की क्या परिभाषा है? दोज हू आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो जो वैष्णव होते हैं उनका आचरण किस प्रकार से होता है ना, ये सीखना जरूरी है कि हाउ वो कैसे बिहेवियर, उनका बिहेवियर किस प्रकार से होता है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है। तभी तो हम वो बनेंगे। जैसे कोई आर्मी में जाना चाहता है तो फिर उसको आर्मी के रहन सहन में ढलना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से नहीं रह सकता, फिर उसको आर्मी के हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाकर वो आर्मी मैन कहलाता है। इस प्रकार से कोई वैष्णव बनना चाहता है तो उसको वैष्णव सदाचार भी सीखना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके महत्व को लेकर के श्री चैतन्य चरितामृत में एक कोट है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, यद्यपि तुम्ही हौ जगत पावन, तुम्हा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धारक कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, और देवता भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का स्वभाव है। तो कोई कितना भी प्योर डिवोटी क्यों ना हो, लेकिन उसको वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भक्त हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी रह सकता हूँ, नहीं। अगर कोई कितना शुद्ध, सनातन गोस्वामी हैं तो भगवान कितने बड़े भक्त हैं, तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके स्पर्श से देवता लोग भी, उनका भी उद्धार हो जाए, लेकिन फिर भी इस स्थिति में आपको वैष्णव सदाचार का पालन हमेशा करना चाहिए। यह भक्त का स्वभाव है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो वैष्णव सदाचार एक वैष्णव के लिए क्या है? एक आभूषण है। आभूषण, आभूषण, ऑर्नामेंट्स। लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, किस लिए पहनते हैं ऑर्नामेंट्स? अपने आप को सुंदर लगने के लिए ना। क्या क्या ऑर्नामेंट्स होते हैं? मेल के क्या क्या ऑर्नामेंट्स होते हैं? फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल के क्या क्या ऑर्नामेंट्स होते हैं? हाँ, वॉच होता है, अंगूठी होती है, गले की चेन होती है, और ब्रेसलेट्स होते हैं, गूगल्स, चश्मा, कैप, और क्या क्या, दाढ़ी, बाल, मूछें, डाई कलर, केसों को भी डाई करते हैं, कानों में बाली, है ना। ऐसे ऐसे करके लोग अपने आप को सजाने का प्रयास करते हैं। तो क्यों सजाया जाता है? लोग अपने आप को क्यों सजाते हैं? अपने आप को देख पाते हैं क्या? जो लोग अपना श्रृंगार करते हैं, क्या वो अपने आप को देख पाते हैं?
नहीं। तो जो खुद देख नहीं पाते तो क्यों सजाते हैं? क्यों सजाते हैं? दिखाने के लिए, है ना? अब क्या बोल रहा हूँ? दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों लोगों का जो ध्यान है वो किधर आकर्षित करने के लिए? अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये मुख्य बात है कि मान लो उसने आभूषण पहन लिया बहुत अच्छा, लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसने कनवाली पहनी है, मान लो डायमंड की कनवाली पहनी है, और कौन सा गोगल्स पहना है? हाँ, गुच्ची का। हाँ, गुच्ची का डायमंड, कनवाली डायमंड, डायमंड की कनवाली, है ना, ब्रेसलेट सोने का चेन, सब कुछ पहन के आया, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कोई पूछ भी नहीं रहा तुमने गुच्ची का चश्मा पहना है, तुमने कनवाली ये पहना है, तुमने सोने की चेन, कोई नहीं पूछ रहा। तब उसको क्या लगेगा? हाँ हाँ, क्या फ़ायदा हुआ इतना मेहनत करके इतना सारा ऑर्नामेंट्स पहन के? फिर उसको गुस्सा आएगा, है ना? तो साज सज्जा दूसरे के ध्यान को आकर्षित करने के लिए होता है, आभूषण। तो वैष्णवों का जो आभूषण है वो क्या है? वैष्णव सदाचार। सदाचार के माध्यम से वो किसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं? भगवान का। भगवान की नज़रों में सुंदर बनना चाह रहे हैं। लोगों की नज़रों में हो सकता है कि सुंदर ना हो, लेकिन भगवान की नज़रों में सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की नज़रों में हम सुंदर कैसे बनते हैं? जब वैष्णव सदाचार का हम पालन करते हैं, तब भगवान की नज़रों में हम सुंदर बन जाते हैं। तो हमारे लिए आभूषण क्या है? गुच्ची का चश्मा, सोने की कनवाली, या सोने का चेन, या ब्रेसलेट, या फटा हुआ जीन्स? हमारे लिए आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार। कि वैष्णव सदाचार को हम ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, ताकि भगवान के नज़रों में हम क्या बन सके? सुंदर बन सके। समझ आ रहा है? तो यही कह रहे हैं, मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। लेकिन अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते हैं तो फिर इसका उपहास इस जगत में भी होता है और ऊपर के लोकों में भी उपहास होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित है। तो वैष्णव सदाचार ये 5 जो कि 6 गोस्वामियों को बतलाया गया था निर्देश। पहला निर्देश है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना और यह प्रतिपादन करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि सभी शास्त्रों का निचोड़, जो मर्म है, जो निष्कर्ष है, वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित करें। तो ये सब निर्देश गोस्वामियों को दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि आप जो है वृंदावन में जो लुप्त लीला स्थली है उन सारी लुप्त लीला स्थलियों को क्या कीजिए? प्रकट कीजिए। तो आज हम वृंदावन जाते हैं तो कितने सारे लीला स्थलियों का हम दर्शन कर पाते हैं। यही आप 600 साल पहले अगर वृंदावन जाते तो आपको नहीं पता चलता कि कहाँ पे राधा कुंड है, कहाँ पे श्याम कुंड है, कहाँ पे भगवान ने दामोदर लीला किया, कहाँ पे ब्रह्मांड घाट है। जितनी हम लीला स्थली हम देख पा रहे हैं उन सारे लीला स्थलियों को किन्होंने प्रकट किया है? 6 गोस्वामियों ने। 6 गोस्वामी को किन्होंने निर्देश दिया था? चैतन्य महाप्रभु।
तो आप सब वृंदावन गए हैं? सभी? कितने लोग गए वृंदावन? ज़्यादातर गए। कब गए आप लोग? लास्ट कार्तिक में गए थे। इस साल जाना है कार्तिक में? अच्छा, उत्साहित है। तो कार्तिक में जाएंगे इस बार भी, और लेकिन कार्तिक के एंड में जाएंगे, पहले नहीं, लास्ट में, जब थोड़ा वृंदावन खाली हो जाएगा क्योंकि बहुत भीड़ आती है कार्तिक के समय। वीकेंड्स में देखो कितनी भीड़ होती है, कार्तिक में तो डबल हो जाता है। इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि कार्तिक के एंड में डेट्स आपको बता दिया जाएगा, उसमें वृंदावन यात्रा करेंगे ना। उससे पहले एक बड़ा यूथ फेस्टिवल भी हो रहा है। कौन सा? उद्गार। ये कब है? 12 अक्टूबर को है। इसमें भी सबको चलना है, और 15,000 यूथ उसमें आ रहे हैं ना। और स्पेशल रिक्वेस्ट किया है मोदी जी को, तो मोदी जी भी आएंगे, उसमें अपना एड्रेस करेंगे उद्गार में। और बहुत सारे इवेंट्स होंगे वहाँ पे। बहुत बड़ा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में, उसमें यह फेस्टिवल हो रहा है, ओनली यूथ। तो ये 12 तारीख को है। तो कितने लोग जाओगे आप में से? सबको चलना है इसमें, तो बड़ा आनंद आएगा। और 12 की सुबह को हम निकलेंगे यहाँ से, और 10 बजे से प्रोग्राम शुरू है। 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो फेस्टिवल करने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो एक बड़ा उत्सव ये है, और दूसरा बड़ा उत्सव है कार्तिक यात्रा, जो कि 3-4 दिन की यात्रा होगी। वो भी कार्तिक के एंड में होगा। तो उसमें भी कितने लोग चलोगे उसमें? हरि बोल। तो इन लीला स्थलियों का दर्शन जो है वो हम करते हैं क्योंकि षट गोस्वामियों ने उसको प्रकट किया है। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिर का निर्माण करना और अर्चा विग्रह की स्थापना करने योग्य अर्चन पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। तो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना, ये भी करवाया उन्होंने। कौन से बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कराया? मदन मोहन जी, राधा रमन जी, और राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोकुलानंद जी, ये 7, जिसको सप्त देवालय कहते हैं। क्या? सप्त देवालय। पता है ना सबको सप्त देवालय? तो ये सब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किन्होंने कराया? षट गोस्वामी। और जो मुख्य है, चौथा निर्देश, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव को कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम दूसरों से ही सीखते हैं ना। मान लो कोई गलत एग्जाम्पल सेट करता है, धोती कुर्ता पहन के कोई गाली देता है, मान लो, है ना, उसका ऐसे भक्त का हम संग करते हैं, तो फिर हमारे अंदर भी इच्छा होगी अगर गाली देने की, तो हम गाली देने से कतराएंगे या नहीं कतराएंगे? कतराएंगे कि नहीं? नहीं कतराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है एक ऐसे धोती कुर्ते वाले भक्त को, जो कि धोती कुर्ता पहन के वो क्या कर रहे थे? गालियां दे रहे थे खुलेआम। तो जब वो दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता? होता है ना। फिर किसी वैष्णव को हमने देखा झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए, धोती कुर्ता पहन के मुक्का मार रहे, वो उसका मुक्का मार रहा है, वो उसको मुक्का मार रहा है। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि अलाउड है ये, है ना, कि हम भी एक दूसरे को क्या मार सकते हैं? मुक्का मुक्की कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, है ना।
तो जब हम गलत एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो गलत एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं, रेफरेंस मिल जाता है कि प्रभु जी मैंने देखा है वो वैष्णव ना लड़ाई करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन जब हम अच्छे एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो फिर वो भी रेफरेंस होता है कि कितना भी मुक्का मारने का माहौल था लेकिन प्रभु जी ने मुक्का नहीं चलाया, मैं रहता तो मुक्का चला देता, लेकिन प्रभु जी ने मुक्का नहीं चलाया, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको फॉलो, समझ रहे हैं ना। तो अपने आचरण से ही हम सीखते हैं या सिखलाते हैं। तो प्रचार जो होता है वो कैसे होता है, आचरण से प्रचार होता है। अगर अच्छा आचरण होगा तो लोगों की श्रद्धा उसमें बढ़ेगी, अगर खराब आचरण होगा तो लोगों की श्रद्धा टूटेगी। देखते हैं ना, मान लो कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है और खराब आचरण करता है, फिर लोगों की श्रद्धा टूटती है कि मुझे ऐसा नहीं बनना, कि देखो दिखने में तो स्पिरिचुअल लग रहे हैं लेकिन इनके हरकतें तो स्पिरिचुअल वाली नहीं है। तो उसका फेथ किससे टूट जाता है, स्पिरिचुअलिटी से टूट जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे वैष्णव नहीं बनना जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति का फेथ भक्ति से टूटे। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वैष्णव सदाचार का पालन करने से न केवल हमारा इसमें हित है बल्कि हमारे साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनका भी फेथ इस पे डिपेंडेंट है। मान लो आप घर में रहते हो, ज़्यादातर डिवोटीज घर पे रहते हैं और घर पे आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप अपनी माता पिता के साथ या अपने भाई बहन के साथ सही प्रकार से रिलेशन नहीं रखते, सही प्रकार से बातचीत नहीं करते, गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, और आप इस्कॉन भी आते हो, तो फिर वो क्या कमेंट करेंगे आपको कि तुम क्या सीख के आए, संडे क्लास में तुम जाते हो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, वहाँ पर 2 घंटे जाते हो, क्या इस्कॉन वाले तुम्हें यही सिखाते हैं, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहो, ये कौन सिखाता तुम्हें। अब सारा गुस्सा हमारे ऊपर से किधर ट्रांसफ़र हो गया, इस्कॉन वाले। कुछ भी करो, मोबाइल देखते रहो, इस्कॉन वाले मोबाइल सिखाए। लेट उठो तो इस्कॉन वाले क्या यही सिखाते तुम्हें लेट उठने की। रात में लेट सो तो देखो इस्कॉन में जाकर भी रात को ये लेट सोता है, घंटों घंटों तक दिन में सोता रहता है। ऊंची आवाज़ें बात करो तो यही तुम्हें सिखाते हैं इस्कॉन वाले। तब इस्कॉन से जुड़ गए हो तो इस्कॉन की बदनामी या इस्कॉन का जो यश है या अपयश अब किस पे निर्भर कर रहा है, अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इस्कॉन का नाम बदनाम करना है या फिर इस्कॉन का नाम को बढ़ाना है। कितने लोग कहते हैं बढ़ाना है, सब कहते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ। समाज में उठना बैठना हमारा है, घर परिवार में उठना बैठना है। आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा आचरण होगा, उसी प्रकार का मैसेज हम देते हैं। किसके लिए, इस्कॉन के लिए। तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, अब आपको लेना कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, आई एम रिप्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद, दैट्स वाई आई हैव टू बी केयरफुल। अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं रहते तो आप कुछ भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन आपने गलती कर दी है। कौन सी गलती कर दी, आप इस्कॉन से जुड़ गए, तब आप आज अपने आचरण को खराब नहीं कर सकते। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन चला गया। अगर इस्कॉन से रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वैष्णव सदाचार का पालन करना
पड़ेगा, अनिवार्य है। समझ आ रहा है ना? तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, अच्छे श्लोक भी याद हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं होता है ना? उसको उनको इसी बात का अभिमान हो जाता है, देखो मैंने इतने श्लोक याद किए, मैंने इतना सुना, मुझे इतना आता है, तुम्हें क्या आता है? तो जो ईगोइस्टिक अप्रोच है, जिसमें अपने अहंकार का हम प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसा आचरण भी अच्छा नहीं माना गया है। तो हमारे व्यवहार से कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील ना करे। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग बाहर की दुनिया में ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करने लगता है ना? लेकिन ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है जिसमें हमारी डीलिंग्स के कारण कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करे, अनइजीनेस आने लगे। इट्स नॉट गुड। तो इसलिए सिर्फ शास्त्र का अध्ययन ही नहीं करना, बल्कि शास्त्रों के जो निर्देश है उसको अपने आचरण में भी लाना है। बिना आचरण के वो कंप्लीट नहीं माना जाता। समझ रहे हो ना? आपने स्टोरी सुनी होगी महाभारत में कि जितने भी कौरव है, पांडव है, उनको कुछ लेसन्स दिए गए याद करने के लिए, है ना? कि याद करके आओ और सुना दो। तो सब ने आकर के एक एक करके सुना दिया पाठ। दुर्योधन ने भी सुना दिया, जो वीक से वीक स्टूडेंट था सब ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं सुना। युधिष्ठिर महाराज ने काफ़ी टाइम लगाया उस पाठ को सुनाने के लिए। तो उनके गुरु जी ने पूछा कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, बाकी जितने हैं पांडव कौरव सबने यह पाठ सुना दिया, तुमने क्यों नहीं पाठ सुनाया? तो बड़ा आसान है, तुम तो बहुत आसानी से सुना सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया कि पाठ सुनाना तो आसान है, लेकिन जो ये पाठ है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। तो जब तक मैं इस पाठ को अपने आचरण में नहीं ले आऊँगा, तब तक मैं आपको नहीं सुनाऊँगा। तो कितनी बड़ी बात है कि जो पाठ हम करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, इसको अमल में भी लाना है। जब तक अमल में नहीं लाएंगे तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। एप्लीकेशन, theoretical understanding plus practical application leads to realization। इस साक्षात्कार कब होता है? जब theoretical understanding को हम practically अप्लाई करते हैं, तब साक्षात्कार होता है, तब अनुभूतियाँ होती हैं, तब रियलाइजेशंस होते हैं। और वो रियलाइजेशंस जो हैं वही हमारी असली कमाई है। जो असली कमाई है मनुष्य जीवन का, वो क्या है? रियलाइजेशंस। कि आपने उसको कितना रियलाइज़ किया है, एक्चुअलाइज किया है। तो एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन कब होगा? जब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में हमने सिर्फ क्रैमिंग सीखा है ना? कि यहाँ से क्रैम करो, वहाँ जाके उगल दो, यहाँ से क्रैम करो, वहाँ जाके उगल दो, ये सीखा ना? तो इसलिए वो इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जब हम जो हम पढ़ रहे हैं उसी को जब हम अप्लाई भी करते हैं, तब उसका पूरा लाभ आता है। समझ आए? तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना भी। तब देखो भक्ति करने का असली आनंद आएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में रहोगे, बात नहीं बनती है, इट्स नॉट कंप्लीट, थोड़ा सा हो गया।
है ना। जैसे आपने कुछ खाया उसको निगला ही नहीं, मुंह में लिया, आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आया लेकिन उसको निगला ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कभी हम संतुष्ट होंगे? इस प्रकार से हमने सुना पढ़ा लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बस फोरहेड तक रहेगा वो नॉलेज, कभी वो एसिमुलेट नहीं होगा। तो इसलिए आचरण का मतलब एप्लीकेशन है। व्हाट वी हियर, व्हाट वी रीड, दैट हैज़ टू बी अप्लाइड, देन वी गेट फुल रियलाइजेशन। फिर पांचवा है, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक जो भक्त है जीवन कैसा होना चाहिए, अच्छा एग्जाम्पल सेट करना। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 निर्देश दिए हैं, उसमें से एक निर्देश यह भी है वैष्णव आचरण का पालन करना। ओके, तो कृष्ण भावना का जो सार है वो वैष्णव आचरण है। तो इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से एक प्रिंसिपल है वैष्णव सदाचार का, एक प्रिंसिपल है क्या? सादा जीवन, कंप्लीट द लाइन, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये कि जीवन का जो नीड्स हैं उसको बहुत बेसिक करके रखना, उसको बढ़ाना नहीं है, जितना भी कम से कम में हो सके उसको करना है। लेकिन हम बाहर क्या देखते हैं, उसका उल्टा है, जो नीड नहीं भी उसको भी नीड बना दिया गया है, ऐसा प्रस्तुत करते कि इसके बिना तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरी मांगे पूरी करो भाई, पूरी करो, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे आर्टिफिशियल नीड्स, आर्टिफिशियल डिमांड्स क्या किए गए? क्रिएट किए गए, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं आर्टिफिशियल डिमांड्स को पूरा करने में लोगों का जीवन चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, वह सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल नीड्स के चक्कर में ख़त्म, जीवन भर उसी में चला गया। तो इसलिए वैष्णव सदाचार में पहला सिद्धांत है क्या? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमें क्या सिखलाते हैं कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, है ना, इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या है? जितना हम सिंपल लिविंग रहते हैं उतना हम सेटिस्फाइड रहते हैं, जितना हम लिविंग को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उतना डिससेटिस्फैक्शन रहता है। तो इसलिए इसी के आधार पे हमारा जो रहन सहन है क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल होना चाहिए। लोग कॉम्प्लेक्स कैसे बना दें? सोने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए? चलो सोने को ले लेते हैं, स्लीपिंग। सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? चलो 6x6 ले लो, 6x6 में हम सो जाएंगे, अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन देखो लोग ने कितना बढ़ा दिया है उस नीड को, तो पूरा एकदम बड़ा सा बेड चाहिए, बेड में भी गद्दा कितना वाला चाहिए, है ना, इतना मोटा गद्दा चाहिए, उसमें जाएंगे अंदर उसमें सोएंगे, है ना। नींद कहीं भी आ सकती है, अगर आप शरीर थका हुआ है तो आपको यहीं पे हम लिटा देंगे, आप सो जाओगे, सो जाओगे ना। इसी कमरे में आप सारे सो सकते हो। कितने हैं यहाँ पे? 70-80 लोग होंगे। 70-80 लोगों को ऐसे हम लिटा देंगे एक एक करके, सब सो जाएंगे, सो जाएंगे कि नहीं? तो मेन चीज़ जो है वह फैसिलिटी है या नींद है? नींद है। अगर अच्छी फैसिलिटी नींद नहीं आ रही है तो वो काटने को दौड़ता है।
इतने मोटे मोटे गद्दे होते, नींद नहीं आते, लोग करवट बदलते रहते हैं, निद्रा नहीं आ रही है। कुछ लोग देखते हैं कहीं भी बैठ जाते हैं, अपना ऐसे पैर फैलाते हैं और सोना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो पॉसिबल है। तो आहार, निद्रा और भय, मैथुन, ये 4 जो आवश्यकताएं हैं, इन 4 आवश्यकताओं को हमेशा मिनिमाइज करके रखना। इन लोग देखते हैं इसका लोग बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, आहार को कितना बढ़ाते चले गए, है कि नहीं? लोग घरों में अब खाना पसंद नहीं करते, कहाँ खाना चाहते हैं? बाहर में। रेस्टोरेंट्स में जाने में भी दिक्कत है अगर, तब मोबाइल में कर दो, क्या? ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, और क्या? डोमिनोज, ये क्या बोल रहे हैं? लैपिनोज। लैपिनोज क्या है? पिज्ज़ा। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे आर्टिफिशियल नीड्स बना के बैठे हुए, ये भी खाना, वो भी खाना, ऐसा खाना ढूंढते रहते हैं। तो खाने को कितना बढ़ा दिया है, जैसे सोने को कितना बढ़ा दिया, है ना? सेक्स लाइफ को कितना बढ़ा दिया गया है, अननेसेसरी फैला दिया, जैसे रायता फैला देते हैं ना, वैसे ही सेक्स लाइफ को फैला दिया है, सब जगह फैला दिया। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी एज के लोगों के अंदर ये पूरा फैला दिया, है ना? सेक्स लाइफ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 5 साल। 5 साल से ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है कि नहीं? स्कूल जा रहा है, वहाँ भी यही सब चल रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहाँ भी यही सब चल रहा है, शादी कर लिया, वहाँ भी यही सब चल रहा है, फैला दिया। लेकिन इसके लिए कहा गया इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन आधुनिक समाज जो इसको फैलाए जा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। सोसाइटी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम जस्ट by this unrestricted mixing, है कि नहीं? आप चले जाओ कोर्ट में जो ज़्यादातर केसेस हैं यही सब है। ये डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेट हो गया, वो उसका चक्कर इसके साथ चल रहा है, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, इसी में सबकी बुद्धि हर ली गई है कि नहीं? उसी प्रकार का माहौल भी है, मीडिया भी वही शो करती है ना, मीडिया से लोग इतना प्रभावित हो रहे हैं, isn't it? तो आर्टिफिशियल नीड, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी लोग जीते हैं और आनंद में जीते हैं। लेकिन आपको क्या सिखाया जाता है? नहीं, इसके बिना तो तुम जी ही नहीं सकते, ये तो चाहिए, है कि नहीं? तो ये नीड बढ़ा आर्टिफिशियल। उसके बाद डिफेंस का, सुरक्षा, लोगों के अंदर कितना भय उत्पन्न कर दिया गया, सुरक्षित रहो, मोबाइल की सिक्योरिटी चाहिए, घर की सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी चाहिए। अननेसेसरली जो इस प्रकार के आर्टिफिशियल नीड्स है उसको बढ़ाने के कारण हमारा जीवन कैसा हो चुका है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है, वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ। लेकिन जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपने भोजन को सिंप्लीफाई कर दो, अपने सोने को सिंप्लीफाई कर दो, सेक्स लाइफ को सिंप्लीफाई कर दो, और अपने विषय में इतना रक्षा करने का, सोचने का उतना ज़रूरत नहीं है। जिसकी रक्षा होनी होती है हो जाता है, जिसको नहीं होनी होती है वो कहीं भी रहेगा, वो जाएगा।
उसको मरना है तो वो घर के अंदर मर जाएगा, उसको जीना है तो पहाड़ से भी गिरेगा लेकिन जी जाएगा। होता है ना ऐसा? तो क्यों इसके लिए इतना टेंशन? और जिसको जीना है वो तो हमेशा जीता ही रहेगा, और जिसको मरना है एक दिन वो मरेगा ही। शरीर को तो मरना ही है, कितना ही बचा लो, और आत्मा को तो जिंदा ही रहना है, इसको कितना ही मारने का प्रयास कर लो। कोई आत्मा को मार सकता है? तो कोई शरीर को हमेशा जीवित रख सकता है? नहीं। तो इसलिए शास्त्र जो है वो हमें सिंप्लीफाई करके चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो भोजन है, बस भोग लगाओ, जो रूखा सूखा जो भी है उसी में पेट भरना है बस, जीवा तो कभी तृप्त होगा नहीं। भोजन अच्छे से उधर पूर्ति के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए नहीं। इस प्रकार से सोना है तो मिनिमम बताया गया है कितना, 6 घंटे की नींद ले लो, अभी रात वाली नींद, दिन वाली नहीं। 6 घंटे की नींद अपने आप में पर्याप्त है। और सेक्स लाइफ है तो वो और सिर्फ विवाह करके, और विवाह में भी सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए बस। अगर एक संतान करना तो एक ही बार करना है, 2 संतान करना तो 2 ही बार करना है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसा नहीं कि अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड करते रहो, वो मिजरेबल लाइफ को बढ़ाएगा, तो उसको भी लिमिटेड। और अपनी रक्षा के विषय में भगवान जो है उस पर आश्रित रहो। जीना है तो जी जाओगे, मरना है तो मर जाओगे। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो सिंप्लीफाई योर लाइफ, डोंट कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सिंप्लीफाई करना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इस सिंपल लिविंग से हमारा टाइम एंड एनर्जी बचता है, जिसको हम हायर थिंकिंग में लगा सकते हैं। अगर हाई लिविंग में जाएगा तो सारी शक्ति जो है हाई लिविंग में ही चली जाती है, हायर थिंकिंग के लिए समय ही नहीं है। सिंपल लिविंग होगा तो समय बचेगा, शक्ति बचेगी, फोकस बचेगा, जिसको हम हायर थिंकिंग में लगा सकते हैं। हायर थिंकिंग का मतलब है कि देखो शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र को पढ़ना चाहिए। गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। मनुष्य जीवन के बाद भी कोई अगर जीवन है क्या, व्यक्ति का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, मैं क्यों इधर सफरिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार पे इस प्रश्नों के ऊपर चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये है हाई थिंकिंग। इसको हाई थिंकिंग हम कहते हैं। तो वैष्णव सदाचार का जो पहला सिद्धांत है वो यही है। कौन सा? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। समझ आ रहा है? दूसरा सिद्धांत, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को नहीं भूलना, दोनों। कि अपने दिनचर्या को हमें इस प्रकार से बनाना है ताकि हम हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें। तो इस्कॉन का जो लाइफस्टाइल है वो इसी प्रकार का है कि वो हमेशा हमें भगवान का स्मरण कराने जैसा है सारा लाइफस्टाइल ना। जैसे हम बोलते भी हैं, एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं? हरे कृष्णा बोलते हैं। तो हरे कृष्णा माला के अलावा भी हम कई बार हरे कृष्णा बोलते हैं।
किसी को हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, फ़ोन आता है, बोलते हैं ना हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को बुलाना है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, इधर आओ, बोलते हैं, तो इसमें भी हरे कृष्णा बोलते हैं। तिलक लगाते हैं, किसी वैष्णव के मस्तक में हम तिलक देखते हैं, तो तिलक से हमें किसका स्मरण होता है? भगवान कृष्ण का स्मरण होता है ना। धोती कुर्ता पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? भगवान का स्मरण होता है। कोई अगर हमें देखता है तो देख के ही बोलता है, कंठी पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो किसी को ही भगवान का स्मरण हो जाता है कि नहीं? भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं। सो करके उठते हैं तो फिर क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। सोने से पहले उस समय ही भगवान को प्रणाम करके सोते हैं। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सब जो गतिविधियां हैं, इन सब का जो आउटपुट है, इन सब का जो परिणाम है, वो क्या है? भगवान का स्मरण करना। कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निसेवयेत्, कि किसी प्रकार से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का स्मरण करना, है ना। तो होता है कि नहीं, जब आप मंदिर आते हो, जब मंदिर जाते हो, मंदिर से जाते हो, और जब मंदिर आते हो, जितने भी समय आप व्यतीत करते हो, इतने समय में क्या आपका भगवान का स्मरण बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। समझ रहे? तो इस प्रकार से दिनचर्या, इस प्रकार से गतिविधि, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे हमारा मन में भगवान का स्मरण होता रहे। और ऐसी गतिविधियों से अपने आप को रिफ्रेन करना जिससे हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए कुछ डूज भी है और कुछ डोंट्स भी है। जो चीज़ें भगवान का स्मरण हमारी बढ़ाती हैं, उन गतिविधियों को करना, रेगुलरली उसको करना। और जो गतिविधियों से, जिन गतिविधियों से हमारा भगवान का विस्मरण होता है, जिनसे हम भगवान को भूल जाते हैं, उन गतिविधियों को क्या करना? उससे वर्जित करना, उससे दूर रहना। समझ ना? तो ये सिद्धांत है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा में क्या हो गया? डूज। एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब डोंट्स। कि जो जिन चीज़ों से हमारा भगवान से मन उठता है, हमारा स्मरण कम होता है, उन चीज़ों को नहीं करना या उनसे दूर रहना। समझा ना? तो मान लो आपने 3 घंटे ऐसी गतिविधियां की जिससे भगवान का स्मरण बढ़ा, और 10 घंटे आपने ऐसी गतिविधि की जिससे भगवान का विस्मरण बढ़ा, तो नेट आउटपुट क्या हुआ? स्मरण इंक्रीज हुआ या स्मरण डिक्रीज हुआ? समझ रहे हैं ना? तो समानतया लोगों का दिनचर्या कैसा होता है भगवान का स्मरण करने के लिए? बोलते टाइम नहीं, 5-10 मिनट कुछ अगरबत्ती दिखा दिया, थोड़ा पाठ कर दिया, बस हो गया। ओनली 5-10 मिनट्स। और बाकी के जो 23 घंटे हैं, 23.5 घंटे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं करते जिससे भगवान का स्मरण होता रहे। तो फिर कैसे भगवान का स्मरण होगा? समझ आ रहा है? तो जिस प्रकार का हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस प्रकार के हमारे इम्प्रेशंस बनते हैं, और जिस प्रकार का हमारा इम्प्रेशन बनता है, उसी प्रकार का हमारा स्मरण होता है। समझा? मान लो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आपने मोबाइल में 8 घंटे उल्टी सीधी चीज़ें देख ली, है ना। कोई वीडियो देख रहा है, कोई रील देख रहा है, कुछ इधर की कॉमेडी देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है,
शॉपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो 8 घंटे उसने इसी में लगा दिए। तो आपको क्या लगता है कि उसको भगवान का स्मरण होगा इतने 8 घंटे एसोसिएशन के बाद? पॉसिबल है? उसको किस चीज़ का स्मरण होगा? जो उसने देखा है। और वैसे उसकी इच्छा भी आ जाएगी, अरे उसमें ये चीज़ देखा था, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ पहनना चाहिए, है ना, इस तरह की इच्छा भी जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर 8 घंटे आपने कृष्णमय गतिविधियाँ की, थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा रीडिंग कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, है ना, थोड़ा कीर्तन कर लिया, कुछ इस प्रकार के आपने डिवोशनल एक्टिविटी किया, तो फिर उसके बाद भगवान का स्मरण बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा। इसलिए डूज को कितना कर रहे हैं और डोंट्स को कितना कर रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर भगवान के स्मरण को बढ़ाना है तो डूज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन डोंट्स। समझ आ रहे? और स्मरण बढ़ाना है तो डू शुड बी फार 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 ग्रेटर देन डोंट्स। अगर विस्मरण को बढ़ाना है तो फिर डू शुड बी फार 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 लेसर देन डोंट्स। ये फॉर्मूला है। तो स्मरण हमारा लक्ष्य है तो डूज को बढ़ाइए, विस्मरण हमारा लक्ष्य है तो डोंट्स को बढ़ाइए। उसका मतलब दूसरे एंगल से भी हम समझ सकते हैं, अगर भगवान का विस्मरण हो रहा है तो इसका क्या मतलब? डोंट्स की मात्रा बढ़ी हुई है। अगर भगवान का स्मरण नहीं होता है, भूले भटके रहते हैं हमेशा, जिसका मतलब डोंट्स बढ़ा हुआ है, इसलिए भगवान को भूले बैठे। और अच्छा इजीली स्मरण हो रहा है, भगवान से कनेक्शन फील हो रहा है, इसका मतलब डूज बढ़ा हुआ है। समझ आ रहा है? तो ये दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दूसरा सिद्धांत क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओके, तीसरा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही व्रज के समान कठोर होते हैं। इसका क्या मतलब? जो कोमल ये गुलाब है, गुलाब का पत्ती आप देखो कितना कोमल होता है, तो अपने हृदय को हमें कैसा बनाना है? सॉफ्ट हार्टेड, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। लेकिन वज्र के समान कठोर भी है। वज्र के समान कठोर का मतलब क्या? कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको पालन करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जब तक वो डिसिप्लिन नहीं आएगा, जब तक वो पंक्चुअलिटी नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। डिसाइपल या शिष्य, डिसाइपल शब्द किससे आया है? डिसिप्लिन। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक वो डिसाइपल नहीं है। जब तक अनुशासन नहीं है तब तक वो शिष्य नहीं। तो शिष्य के लिए जो सबसे प्रथम क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या है? अनुशासन। अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन रहना। जितना डिसिप्लिन होगा उतना चीज़ों को अच्छे से समझेगा, अप्लाई करेगा, और जितना अच्छे से समझेगा, अप्लाई करेगा, धीरे धीरे उसका हृदय उतना क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना।
तो कठोर बनना है हमें किस चीज़ को लेकर के? पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में कठोर से कठोर बनना है। और कोमल बनना है, बनाना है किसको? अपने हृदय को कोमल बनाना है। तो भक्ति से क्या होगा? हमारा हृदय धीरे धीरे कोमल हो जाता है। हो जा रहा? चौथा है, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों को दोष को नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। तो वैष्णव सदाचार में यह भी एक सिद्धांत है कि दूसरों के अंदर दोष नहीं देखना। दोष किसके अंदर देखना? अपने अंदर। कहते हैं आत्मदोषदर्शी। क्या बोलते हैं? आत्मदोषदर्शी, कि अपने अंदर दोष को देखें, दूसरों के अंदर दोष को ना देखें। दूसरों के अंदर दोष को देखते हैं तो दोष हमारे अंदर आ जाता है। अब बोलोगे नहीं, इसको तो बड़ा गुस्सा आता, बड़ा गुस्सा आता, बड़ा गुस्सा आता, फिर क्या होगा? हमें भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये तो बड़ा लोभी है, ये तो बड़ा क्रोधी है, ये तो बड़ा लस्टी है। तो उसके अंदर का जो लस्ट है वो हमारे अंदर भी आ जाएगा। उसके अंदर का जो एंगर है वो हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ, दूसरों के अंदर दोष देखने में। तो इसलिए तो ज़्यादातर लोग क्या दूसरों के अंदर दोष को ही देखते हैं, गुणों को कहाँ देखते हैं। तो दोषों को देखने के कारण उनके दोष की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। गुणों को जब हम देखते हैं किसी के अंदर, तो उनके अंदर का जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाता है। अगर आप बोलोगे कि ये तो बहुत अच्छा नृत्य करता है, घंटों घंटों नृत्य कर सकता है, तो नृत्य करने का जो गुण है वो आपके अंदर भी आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, इनके हाथ का बनाया या प्रसाद जो है वो लोग उंगलियां भी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ना, इतना अच्छा कुकिंग करते हैं। तो इनके कुकिंग का जो गुण है वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। समझ आ रहा है? तो कितना अच्छा साइंस है ये। अपने गुणों को विकसित करना है तो दूसरों के गुणों का गुणगान करो, वो गुण जो है आपके अंदर अपने आप सूक्ष्म रूप से आ जाएंगे। और अपने अवगुणों को अगर बढ़ाना है तो दूसरों के अवगुणों को, दूसरों के दोषों को बढ़ाओ, उसका गुणगान करो, तो वो दोष जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चौथा सिद्धांत है कि वैष्णव जो है वो किसी दूसरे भक्त के अंदर जो है दोषों को नहीं देखते, अपने अंदर दोष देखते हैं। दूसरों के अंदर केवल वो क्या देखते हैं? गुणों को देखते हैं। और प्रभुपाद जी का एक कोट है इसमें। चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या? वैष्णव की क्या पहचान है? वैष्णव की पहचान है कि वह एक सभ्य व्यक्ति है, इज अ सोबर पर्सन। वैष्णव इज अ सोबर पर्सन, वैष्णव की ये पहचान। तो सोबर कौन होगा? जो वैष्णव सदाचार का पालन करेगा वही तो सोबर होगा। जो वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेगा वो सोबर कैसे हो सकता है ना? तो सोबर का क्या मतलब? कि उसने अपने सारे वेगों को संयमित करके रखा है, सारी इंद्रियों को संयमित करके रखा है। तो जब हम आचरण का पालन करते हैं तो इन 6 वेगों को हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। आपको गुस्सा आ भी रहा है लेकिन आप गुस्से में कुछ बोल नहीं सकते, वैष्णव सदाचार। तो क्रोध वेग का संयम करना, बोलने का मन कर रहा है लेकिन उसकी बोलने की बारी है,
मुझे उससे ज़्यादा आता है, लेकिन बारी किसकी है? इसकी है। तो फिर अपने वेग को मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी बारी है तो उसको बोलने दो, है ना? सोबर हुआ ना। जो सोबर नहीं है वो क्या, उसके बोले अरे इसको रोको, इससे ज़्यादा तो मुझे आता है, मैं बोलता हूँ, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सोबर हम कैसे बनते हैं? जब अपने वेगों को संयमित करते हैं। और वेगों को संयमित कब कर पाएंगे? जब वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे। तो इसलिए वैष्णव सदाचार का पालन करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, कंपलसरी। अगर वैष्णव बनना चाहते हैं तो वैष्णव एटिकेट का पालन करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? तो आज की क्लास में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार की क्या महिमा है, क्यों हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, इसके विषय में बतलाया। अब जो अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश किस प्रकार से करना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो ये सारे डिटेल जो है वह नेक्स्ट क्लास में चर्चा किया जाएगा। ओके? तो आप में से अभी तक की चर्चा में किसी कोई प्रश्न है? का और माहौल ही ऐसा होता है कि अपने आप ही विनम्र हो जाते हैं, या एटिकेट्स मतलब वैष्णव सदाचार को हम पालन करते हैं, लेकिन टेंपल के बाहर कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? कह रहे जब मंदिर आते हैं, भक्तों की संगत में आते हैं, तो वैष्णव एटिकेट्स को बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से हमें वैष्णव एटिकेट का पालन करना चाहिए। तो चाहे हम मंदिर में हैं, चाहे हम बाहर हैं, हमें प्रयास करना चाहिए वैष्णव एटिकेट का पालन करने का। अगर बाहर हम वैष्णव एटिकेट का पालन करेंगे तो वो प्रीचिंग हो जाती है ना? कि लोग कहेंगे अच्छा ये इतना गुणी है, ये इतना अच्छा से सबसे डील करता है, सबसे प्रेम से रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, जितना बोलना उतना बोलता है। तो ऐसे व्यवहार जब आचरण होगा तो उससे क्या होता है? प्रीचिंग बढ़ती है। मैं भी इनकी तरफ बनना चाहता हूँ। ये कितना शांत रहता है, बाकी लोग तो चिल्लाने लगते हैं, उछलने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन ये देखो ये कितना शांत बैठा हुआ है, 1 घंटे से ऐसा बैठा हुआ है ना? तो ज़रूर कुछ इसमें बात है कि नहीं? तो प्रीचिंग हुआ ना उससे। तो बाहर हम वैष्णव एटिकेट का पालन करेंगे तो प्रीचिंग होती है, अंदर जब हम वैष्णव एटिकेट का पालन करते हैं तो वैष्णवों के बीच में रिलेशनशिप हमारे और मजबूत बनते हैं। तो इसको अंदर भी पालन करना, मंदिर के अंदर भी, भक्त समूह में भी, और जहाँ पे भक्त नहीं है वहाँ भी वैष्णव एटिकेट का पालन, तो दोनों से इसका लाभ हमें मिलता है। ओके? माइक ये तो पैक करके बैठ गए, उसको राज ये वाला बताया था कि अंतःकरण हमको मतलब अंतर का जो हार्ट हमको पंखुड़ी की तरह रखना चाहिए। हाँ तो प्रभु जी कई बार तो भक्तों के संग में रहते हैं जैसे हम ना, तो हम उनके साथ तो बड़ा कठोरता, वो उल्टा हो जाता है, कठोरता के साथ रहते हैं, या बाहर वालों के साथ एकदम मतलब कोमल हो जाते हैं। मतलब बाहर वाले किसी से मिलते हैं तो उनसे बहुत कोमल बात है, लेकिन अंदर वालों से बहुत कठोर हो जाए, पूरा आपने ऐसे कैसे बोल दिया या कुछ भी, मतलब बेस में काफ़ी ऐसा होता। तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? तो कह रहे कि अभी शुरू में तो थोड़ा हम कोमल रहते हैं, लेकिन जब रहने लगते हैं भक्तों के साथ में, जैसे बेस में रहने लगते हैं, तो हमारा कठोर हृदय बाहर आता है ना? पहले वो कोमल हृदय दिखता रहता है, लेकिन कोमलता सब चली जाती, कठोर पत्थर बाहर निकल करके आता है। तो उसको क्या करें, है ना? तो पहले वो निकलेगा,
पता तो चल रहा है ना कठोर है, ये गलत फहमी तो दूर हुई ना, मेरा हृदय कोमल है। ये जो इल्यूजन था पहले कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा कोमल हूँ, भक्तों के संग में हम एक्सपोज हो गए। प्रभु तुम ऐसे नहीं हो, तुम जो इतने अपने आप को महान समझते हो, तुम्हारे अंदर कोई महानता नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारी अपना दोष है ना, जैसे आप जाते हो सैलून में ना, तो वहाँ सभी जगह शीशा लगा होता है, देखा ना ऐसा सैलून जहाँ पे शीशा लगा होता है, तो फिर क्या होता है कि सभी तरफ से आप देख सकते हो अपना, ना पीछे आपका एक बाल छोटा है, बड़ा है, ये क्या है ना। तो इसी प्रकार से हम भक्तों के समूह में आते हैं, तो ये जो दो दो आँखें हैं, ये क्या है, सारे भक्तों की शीशे की तरह है ना। वो हमें अपना चेहरा दिखा देती है, प्रभु यू आर लाइक दिस, आपके अंदर गुस्सा है, प्रभु आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, भले हम एक्सेप्ट करें या ना, लेकिन वो मिरर दिख रहा है ना। फिर जब पता चल जाता है कि ये मेरे अंदर दोष है, तो फिर इन दोषों को हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो असली जो हमारा नेचर है वो भक्तों के बीच में ही निकल करके आता है, इसलिए भक्तों के संग में रहना जरूरी है। भक्तों के संग में कभी कभी आएंगे, थोड़ी देर आएंगे, तो अपने आप को बड़ा अच्छा बना के रखेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब लंबा समय रहते हैं, तो असली पिक्चर जो है, रियल पिक्चर हमारा सामने आता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए एसोसिएशन में ही प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे अपने संगत को बढ़ाएं, भक्तों के संगत को बढ़ाएं। दोष पता चलेंगे, उन दोषों को धीरे धीरे ओवरकम करना है, उससे बाहर निकलना है, उस पर वर्क करना है। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, तब तक इन दोषों से बाहर नहीं निकल सकते। अपने आप से कुछ नहीं होता, हर एक दोष के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमारे से सुपीरियर होता है, मतलब कि सीनियर होता है, हाँ तो हम उनकी मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो हमें कई बार डिसीजन को लगता है कि हम उनसे अच्छा कर सकते थे, तो उस बात पे कई बार गुस्सा आ जाता है, तो मन ही मन थोड़ा बोल हो जाता है कि हम कुछ बढ़िया कर सकते थे। तो उसको कैसे, मतलब कि कैसे आपका टाइम भी आएगा, हम अपना टाइम आएगा, चिंता मत करो। तो जब आपका टाइम आएगा ना, तो आपके जो नीचे के लोग होंगे वो बोलेंगे मैं तो इनसे अच्छा कर सकता था, है ना? ये क्यों नहीं कर रहा है ना। सबको होता है ऐसा। जब आपका टाइम आएगा तो आप करना। ठीक है? हाँ जी, हाँ नाम हटा के पूंगा पंडित रख दिया नाम, फिर आप पूंगा पंडित ही बोलेंगे, उसके लिए क्या रिप्लाई होगा? पोंगा पंडित, और ऊपर फिर आते कहते हैं हाथ देख लिए क्या भविष्य मेरा, ये सब देख लो हाथ में। तो देखो 4 रेखाएं है ना, 1 2 3 4, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देखो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारा जन्म हो गया, देखो बीमारी लगेगी, बुढ़ापा आएगा। ये 4 लाइन ना वही है, ये सब बोल दो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये असली हीरो की यही पहचान है ना। पहले उसका इंसल्ट होता है और बाद में वो उसको लोग ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, हमारे बीच में एक पोंगा पंडित था, जो इतना हम उसको पोंगा पंडित बोलते थे, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं करता था, हमारे हाथ को देखा करता था और हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद लाता था, हमारा हमेशा मुंह मीठा कराया करता था। आज हम उसको बहुत मिस करते हैं, है ना? तो चलो उससे मिलने चलते हैं। तो कहाँ मिलेगा वो इस्कॉन जाता था, है ना। संडे संडे सुना वो इस्कॉन जाता था। तो चलो आज सब मिलने के लिए इस्कॉन जाता है ना। तो आप इनिशियल जो अपमान है उससे विचलित ना हो,
धीरे धीरे वो अपमान जो है सम्मान में परिवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में थोड़ा अलग, हम कुछ अलग कर रहे हैं ना, इसलिए लोगों को थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन जब इसको वैल्यू समझना शुरू कर देंगे तो खुद ही वो आपका सम्मान करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थिंग्स विल चेंज। ओके, हाँ जी। प्रभु जी, आपने कहा कि दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, खुद में करनी है। हाँ, तो उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे है, उस पर वर्क कैसे करें? हाँ, उस पर वर्क कीजिए, सिर्फ फाइंड नहीं करना, उस पर वर्क भी करना। क्या फॉल्ट है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने टाइम में इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं। किसी सीनियर की हेल्प लीजिए जो उसमें एक्सपर्ट है ना, उसके हेल्प ले करके आप उससे बाहर निकल सकते हैं। इट्स पॉसिबल। अपने में हमारी शक्ति नहीं होती है, वी नीड हेल्प, है ना। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें डॉक्टर की हेल्प चाहिए, दवाई खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। वैसे हमारे अंदर दोष होते हैं, हमें उतनी शक्ति नहीं है हम दोषों से बाहर निकलें, लेकिन जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमसे सीनियर हैं, जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके सलाह से, हम उनके एडवाइस से इस दोष से हम बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन ऑफ सीनियर डिवोटीज़ बहुत ज़रूरी है। जो हमसे सीनियर भक्त हैं उनका संग जो है उसका बड़ा लाभ मिलता है। तो जब भी हमें अवसर मिले सीनियर भक्तों के साथ बैठ करके अपने दोषों से कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।